ओम शांति। 31 दिसंबर 1966 का प्रातः क्लास चल रहा था। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, सहज राजयोग सन्यासी नहीं सिखा सकते, वो तो और ही कठिन बनाए देते हैं। हठ योग सिखाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी चाहिए और इसमें खुशी बहुत रहनी चाहिए कि हम सहज राजयोग सीख करके विश्व के मालिक बनते हैं। ये पुरानी दुनिया भी विनाश होनी है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। कह देते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कहते तो हमारे शास्त्रों को झूठा बनाते हो, तो तुम उनको बोलो कि देखो ये तो तुम्हारे भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है एक राम से। ज्ञान से सदगति होती है और अज्ञान से दुर्गति होती है। भक्ति है ही अज्ञान, क्योंकि अनेकों की मति जो शास्त्रों में अनेक प्रकार की मति लिखी हुई है, उससे भक्ति आती है। और बाप जो ज्ञान देने आता है, ज्ञान माना ही ज्ञानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। वो सच्चाई की जानकारी सिवाय एक सत्य बाप के और कोई दे नहीं सकता। सिख लोग कहते भी है वो है सी भी सत्य और हो सी भी सत्य। पहले भी सच्चा था, अब भी सच्चा है, आगे भी सच्चा रहेगा। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज द ट्रूथ। भगवान क्या है? सच्चाई का नाम भगवान है, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। वो इस सृष्टि पर आता भी है तो उसका कोई स्थूल रूप दिखाई नहीं पड़ता इन आँखों से। इन आँखों से भगवान नहीं देखा जा सकता। आत्मा ही इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो ही नहीं देख सकते, तो परमात्मा बाप को कैसे देख सकते? वो तो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आकर के जो हमें देता है वो सच्चाई का ज्ञान देता है, अपनी सच्चाई देता है। मैं क्या हूँ, भगवान क्या चीज है, फिर हमारी सच्चाई देता है। तुम आत्माएं क्या चीज हो, फिर सारे सृष्टि का ज्ञान देता है। सारी सृष्टि में जो भी सच्चाई है वो बताता है। मनुष्य गुरु तो सच्चाई बता नहीं सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य गुरु है जन्म मरण के चक्र में आने वाले। सभी मनुष्यात्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जो बंधन में आने वाली है, देह का बंधन लगता है, वो आगे पीछे के जन्मों को नहीं जान सकती। इसलिए गीता में भी उन मनुष्य गुरुओं ने लिखा हुआ है, एक वाक्य है भगवान का कि हे अर्जुन, मैं तेरे आगे पीछे के जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता, मैं बताता हूँ। क्या बताते हैं?
पर अर्जुन अगर मेरी मत पर चलेगा तो नर से नारायण बन जाएगा, देवता बनेगा। अगर मनुष्य गुरुओं की मत पर चला या मनमत पर चला तो मनुष्य से भी नीची कोटि में जाएगा, राक्षस बन सकता है। कहते हैं नर राक्षस, और है भी ऐसे। मनुष्य सुधरता है तो देवता बन जाता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। सुधारने वाला है एक बाप, और मनुष्य सृष्टि को बिगाड़ने वाले हैं अनेक मनुष्य गुरु। वो मनुष्य गुरु स्वयं को ही शिव हम कह के बैठ जाते हैं। शिव माना कल्याणकारी। वो समझते हैं हम कल्याण करते हैं सारी सृष्टि का। अब सारी सृष्टि का कल्याण भोगी करेगा या भोक्ता करेगा? भोग वासना लेने वाला, उसकी बुद्धि तो भोगों में आ सकते है, विकृत बुद्धि हो जाती है भोग भोगते भोगते। देवताएं भी 16 कला संपूर्ण वाले भोग भोगते भोगते नीचे स्टेज में आ जाते हैं। वो अभोक्ता बाप ही है जो इस सृष्टि पर आते हुए भी, पतित तन में आते हुए भी, पतित दुनिया में आते हुए भी, भोक्ता न होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण संग के रंग में लिम्पायमान नहीं होता। कोई का उसको संग का रंग नहीं लगता। वो आकर के अपने ज्ञान के रंग में सबको रंगता है। सवाल ये है कि वो सबको एक जैसे रंग में क्यों नहीं रंग देता? अगर सबको एक जैसे रंग में रंग दे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाए? नहीं, हिसाब है। टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई अव्वल नंबर पर पास होता है क्लास में, कोई 3rd क्लास पास होता है। पढ़ाई के ऊपर मदार है ना। ऐसे ही भगवान बाप आकर जब सच्चाई का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को धारण करने वाले जितना दत्त चित्त होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ऊंच और नीच पढ़ाई से बनते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जिसमें जितना ज्ञान वो उतना ही ऊंचे ठहरा। ज्ञानी आत्मा है तो हम समझते हैं ये बड़ा पद पाने वाला है, और ज्ञानी सिर्फ कोकड़ ज्ञानी नहीं, ऐसे नहीं जो ज्ञान सुनने वाला हो, दूसरों को सुनाने वाला हो, दिखावा बहुत करता हो, लेकिन अपने जीवन में ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। वो दूसरों के जीवन में भी ज्ञान की धारणा नहीं करा सकता। जैसे रावण का मिसाल है। ब्रह्मा के हाथों में जैसे वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। कहते हैं रावण प्रकांड विद्वान था,
ब्राह्मण था। उस प्रकांड विद्वान को सब राक्षस संप्रदाय मानते थे। देवात्माएं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि देवात्माओं में अंदरूनी धारणा होती है, दिखावे की धारणा नहीं होती। दिखावा विदेशियों से आता है। भारतवासी ज्ञान योग का दिखावा नहीं करते। ये तो गुप्त ज्ञान को धारण करते हैं। गुप्त पांडव बन करके रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा ज्ञान गुप्त, तुम्हारा दान गुप्त, मान गुप्त, तुम्हारा मर्तबा गुप्त। तुम हो ही गुप्त पांडव। जितना प्रत्यक्ष करेंगे, दिखावा करेंगे, उतना नीचे जाएंगे। ज्ञान देने वाला 5000 साल इस सृष्टि पर गुप्त रहता है। भले दुनिया भगवान को याद करती है 2500 साल, लेकिन वो फिर भी गुप्त रहता है। गुप्त रहने के बाद जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, तो भी गुप्त रहता है। अभी भी सन 36 से ये ज्ञान चल रहा है। और परमात्मा बाप अभी भी गुप्त है। अगर गुप्त न होता तो 1 सेकंड में अभी अभी निश्चय और 1 सेकंड में अभी अभी अनिश्चय नहीं होता। बच्चे घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय में आते रहते हैं। अनिश्चय में क्यों आते हैं? जब इतना विशाल ज्ञान आकर के दे देता है तो अनिश्चय में तो नहीं आना चाहिए। फिर क्यों अनिश्चय में आते? क्योंकि वो गुप्त बाप अपने को अभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए। उसका विरुद्ध है। मैं पहले अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करता हूँ। फादर शोज सन्स। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, पहले प्रत्यक्ष नहीं होता। वो बाप साधारण बाप नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता जो प्रजापिता है उसमें प्रवेश करके आता है। मनुष्य मात्र के बाप में प्रवेश करता है और ऊंच से ऊंच बाप कहा जाता है। जो भी धर्म पिताएं आए, वो धर्म पिताएं भी उस बाप की तरफ इशारा करके गए। उन धर्म पिताओं ने अपने को भगवान नहीं कहा। चाहे क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक हो, साहब ने उसकी ओर इशारा किया। तो वो उन धर्म पिताओं का भी बाप है। इतना ऊंचे ऊंचे बाप और कितना गुप्त होकर के आता है। तो हम भी जितना अपने पुरुषार्थ को गुप्त करके रखेंगे उतना हमारा फायदा होगा। गुप्त नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। दान करने का भी ऐसे ही है। जो भी हम दान करते हैं, तन की शक्ति दान करते हैं, चाहे धन की शक्ति दान करते हैं, अगर उसे प्रत्यक्ष कर देते तो
वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि दिखावे का दान हुआ। वो अपना फल इसी दुनिया में देकर के नष्ट हो जाएगा। बाप के यज्ञ में स्वर्ग की स्थापना के कार्य में वही धन सफल होगा जो गुप्त दान महाकल्याण की लिस्ट में आवेगा।